हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोग को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या फिर मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज का है ये पढ़ा दी थी। तो लास्ट जो चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन क्या होता है, जिसमें हमने रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ा था कि भर्ती क्या होती है, उसके कौन से सोर्सेज होते हैं और उसकी प्रोसेस क्या होती है, प्रक्रिया क्या होती है। आज की वीडियो में उसके आगे हम पढ़ेंगे कि सिलेक्शन क्या होता है, चयन क्या होता है, क्योंकि भर्ती के बाद ही सिलेक्शन या चयन आता है। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करिए और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ अपने ग्रुप्स में वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। आइए शुरू करते हैं। तो चयन क्या होता है। भर्ती के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है, या फिर ये कहें कि जब भर्ती का समापन होता है, भर्ती एंड होती है, तो उसके बाद क्या आता है, सिलेक्शन होता है। क्योंकि रिक्रूटमेंट निकाली ही इसलिए जाती है कि आप आगे सिलेक्शन कर सकें। तो चयन में क्या हो जाएगा कि एक ये मानव संसाधन प्रबंधन का पहला तो एक महत्वपूर्ण कार्य है, इंपॉर्टेंट वर्क है, उसका फंक्शन है। तो उसमें क्या रहेगा कि भर्ती प्रक्रिया के बाद चयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और संगठन की सफलता के लिए एक अच्छी चयन प्रक्रिया होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि चयन प्रक्रिया पर ही पूरी तरह डिपेंड करता है कि जो मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स आपके संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, वो कितना ज़्यादा उसकी क्वालिटी कह सकते हैं या योग्य कह सकते हैं कि कितना ज़्यादा उसमें क्षमता है, कुशलता है। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम इसके अर्थ के बारे में बात करें कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है, तो इसकी मीनिंग हो जाएगी कि भर्ती की प्रक्रिया में जो उपलब्ध प्रार्थी हैं, जो एप्लीकेंट्स उपलब्ध होते हैं, जिन्होंने भी एप्लीकेशन दी होती है, उन एप्लीकेंट में से योग्य, कुशल और प्रतिभावान जो अभ्यर्थी हैं, उनमें से बेस्ट जो अभ्यर्थी होंगे, योग्य होंगे, कुशल होंगे, उनको चूज करना ही, उनको सिलेक्ट करना ही क्या कहलाता है, चयन या फिर सिलेक्शन कहलाएगा। अगर एक लाइन में इसका अर्थ हम कहें तो हो जाएगा कि चयन उपलब्ध प्रत्याशियों में से रिक्त स्थानों के लिए सर्वोत्तम व्यक्तियों को चुनने की प्रक्रिया है। सिलेक्शन मीन्स चूजिंग द सुटेबल कैंडिडेट्स फ्रॉम अमंग द अवेलेबल कैंडिडेट्स, यानी कि जो भी कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं उनमें से जो सबसे सुटेबल कैंडिडेट होगा उसको सिलेक्ट करना ही क्या कहलाता है, सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में डेलियोडर ने जो डेफिनेशन दी है, चयन प्रक्रिया है जिसके द्वारा नियुक्ति के इच्छुक प्रार्थियों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, वे जिन्हें नियुक्ति का प्रस्ताव करना है और वे जिन्हें नियुक्ति का प्रस्ताव नहीं करना है। मैंने पहले ही बताया था कि आपकी भर्ती जो होती है वो सकारात्मक है और जो चयन हो जाता है वो नकारात्मक हो जाता है। किस तरह से होगा, क्योंकि इसमें दो पक्ष कर दिए जाते हैं, एक जिसको सिलेक्शन दिया जाएगा, दूसरा जिसको सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा। क्योंकि फॉर्म तो बहुत अधिक संख्या में पढ़ते हैं, सबको तो सिलेक्शन नहीं दिया जा सकता, केवल उन्हीं उतने ही अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होता है जितने की सीट्स होती है, वैकेंसीज होती हैं। तो बाकी के सारे अभ्यर्थी क्या होते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा चयन। अब आ जाएंगे इसकी विशेषताओं पर। तो चयन की विशेषताएं क्या होती हैं, तो उसकी पहली विशेषता क्या हो जाएगी कि चयन एक नकारात्मक प्रक्रिया है और स्वभाव से निराशावादी प्रकृति की है। जिस तरह आपकी भर्ती जो थी वो आशावादी थी और चयन क्या हो जाएगा, निराशावादी है, जिसमें अयोग्य व्यक्तियों को अस्वीकार कर दिया जाता है। कभी कभी अयोग्य व्यक्तियों को भी अस्वीकार किया जाता है, लेकिन आजकल तो अगर देखें तो उसमें जो बेस्ट होता है उसका सिलेक्शन होता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं वो बेस्ट नहीं होते, लेकिन कुछ मार्क्स से या कुछ परसेंट से वो पीछे हो जाते हैं। अदर कहीं उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर कहीं पर भी आप लोग अप्लाई करिए, आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको निराश नहीं होना है, लगातार कोशिश करते रहिए। आज यहाँ नहीं तो कहीं और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो ये नकारात्मक तो है, निराशावादी भी है, लेकिन हमको अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए ताकि आगे हम बढ़ सकें। नेक्स्ट आ जाएगा, यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, एक सिस्टमैटिक ढंग से होता है। अगर जो है प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो इंटरव्यू होता है, उसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग को प्रैक्टिकल करा के भी कहीं कहीं देखा जाता है कि किस तरह से आप काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही सिलेक्शन होता है। अगर गवर्नमेंट की हम बात करें तो फिर रिटन एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, जीडी होता है, कभी कभी मेरिट बेस्ड होता है। अलग अलग प्रोसेस होती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग रैंक के अकॉर्डिंग। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, ये एक लंबी प्रक्रिया है, काफ़ी टाइम लगता है, लंबी प्रोसेस होती है। आजकल की अगर वैकेंसी की बात करें तो बहुत ही लंबी प्रोसेस चल रही है। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर देखें, एक बार वैकेंसी आती है, कई कई साल तक वो जो है पूरा चलती रहती है। प्राइवेट सेक्टर में तो ज्वाइनिंग बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत लंबा टाइम लेती है। नेक्स्ट आ जाएगा, चयन भर्ती प्रक्रिया को समाप्त कर प्रशिक्षण तथा पदस्थापन की प्रक्रिया प्रारंभ करती है। जिस तरह भर्ती को समाप्त करने के बाद चयन शुरू होता है, चयन के समाप्त होने के बाद क्या होता है, ट्रेनिंग दी जाती है। कहीं पर भी आप अप्लाई करेंगे तो आपको कुछ टाइम की ट्रेनिंग दी जाती है उस काम को करने के लिए। फिर आ जाता है, यह व्यवहार में एक पक्षीय प्रक्रिया है। उसके बाद आ जाएगा, यह प्रत्याशियों की योग्यता, अनुभव, कौशल, स्वास्थ्य, कार्यक्षमता आदि गुणों का मूल्यांकन करता है। जो आप फॉर्म भरते हैं भर्ती में, तो आपका काम होता है फॉर्म को भर देना, लेकिन उसमें से बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करने में क्या किया जाता है, योग्यताओं को, अनुभव को, कौशल को, कार्यक्षमता को, सारी चीज़ों को देखा जाता है। तो उनका मूल्यांकन कराया जाता है, उसके बाद ही बेस्ट को सिलेक्ट किया जाता है। यह योग्यता व्यक्तियों को चुनने की प्रक्रिया है या
प्रत्याशियों द्वारा उपयुक्त बाधाओं को पार करने की प्रक्रिया है या छंटनी की प्रक्रिया है। छंटनी की ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्यों? क्योंकि बहुत से फॉर्म्स में से कुछ कैंडिडेट्स को निकाल के छांटा जाता है, अलग किया जाता है कि जो कि बेस्ट होते हैं। उस जो पोस्ट निकली है उसके अकॉर्डिंग जो योग्यताएं हमको चाहिए हैं, जिस पोस्ट के लिए हमने वैकेंसी निकाली है, रिक्रूटमेंट निकाली है, उस पोस्ट के अकॉर्डिंग जो बेस्ट होते हैं कैंडिडेट्स उनको अलग किया जाता है। तो ये हो जाएंगी चयन की विशेषताएं। अब आइए देखते हैं कि भर्ती और चयन में अंतर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। भर्ती और चयन में अंतर बहुत पूछा जाता है। तो इसमें अंतर की अगर बात करें तो जो इसमें मेन आपका होगा, सबसे पहले आपको मीनिंग लिखनी होती है, अर्थ। तो भर्ती क्या हो जाएगी? संभावित कर्मचारी की खोज करने तथा उन्हें संगठन के कार्यों के लिए आवेदन करने के लिए उत्प्रेरित करने की प्रक्रिया होती है। और चयन क्या हो जाएगा? उपलब्ध प्रत्याशियों में से रिक्त स्थानों के सर्वोत्तम व्यक्तियों का चयन करना। फिर आ जाएगा स्वभाव। तो भर्ती का स्वभाव कैसा होता है? मैंने आप लोगों को बताया था, पॉजिटिव होगा, सकारात्मक। और चयन क्या हो जाएगा? निगेटिव, नकारात्मक। उद्देश्य, भर्ती का उद्देश्य क्या होता है? रिक्त पदों के लिए अधिक से अधिक आवेदन आमंत्रित करना। ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति क्या करें? आकर्षित हों और आवेदन करें। और चयन क्या होता है? कितने भी रिक्त पद है उसी के अकॉर्डिंग जो योग्य व्यक्ति उनको चयन करना और अयोग्य व्यक्तियों को बाहर करना। फिर आता है प्रक्रिया। तो भर्ती की प्रक्रिया में क्या होता है? आंतरिक और बाहर दोनों स्रोतों के थ्रू की जाती है। दोनों ही स्रोतों से ही क्या होगा? आवेदन लिए जाते हैं। और जो चयन की प्रक्रिया होती है, चयन में क्या होगा कि उन छांटे गए आवेदनों में से चयन की विभिन्न प्रक्रिया अपना करके उपयुक्त व्यक्तियों का चयन किया जाता है। विभिन्न प्रक्रिया में क्या हो जाएगा? वही रिटन एग्जाम हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है, स्किल्स का अलग होता है, स्पीड टेस्ट होता है, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं उसमें। वो डिपेंड करता है कि किस तरह की वैकेंसी निकाली गई है। फिर आता है सेवा की संविदा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। भर्ती में किसी भी तरह की कोई संविदा नहीं होती है, सिर्फ उसमें क्या होता है? रिक्तियों की सूची होती है। जबकि चयन क्या होता है? चयन में रहेगा कि चयन में क्या होगा? भर्ती की प्रक्रिया के साथ साथ सेवा की संविदा कर पदस्थापन की प्रक्रिया की जाती है। पदस्थापन हो जाता है अपॉइंट करना, जिस भी वैकेंसी के लिए हमने निकाला था और जो सिलेक्शन हमने किया उस पद पर अपॉइंट कर देना, वो हो जाता है चयन। तो ये हो जाएगा भर्ती और चयन में डिफरेंस। अब देखते हैं हम कि चयन की प्रक्रिया क्या होती है, क्या प्रोसेस होती है सिलेक्शन की। हमने भर्ती की जिस तरह प्रोसेस पढ़ी थी, इसी तरह सिलेक्शन की भी प्रोसेस होती है। तो पहला हो जाएगा आवेदन पत्रों की जांच करना। जितने भी आवेदन पत्र आए होते हैं, एप्लीकेशन आई होती है, उन सब की जांच की जाती है। फिर चयन परीक्षण होता है, सिलेक्शन टेस्ट होगा। तो सिलेक्शन टेस्ट कई तरह से हो सकता है, पर्सनालिटी टेस्ट है, अचीवमेंट टेस्ट है, इंटेलिजेंस टेस्ट है, एटीट्यूड टेस्ट है, इंटरेस्ट टेस्ट है, ग्राफोलॉजी टेस्ट है। तो कई तरह का टेस्ट होते हैं, वो डिपेंड करता है कि किस तरह के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, उसमें कौन कौन सी योग्यताएं चाहिए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही टेस्ट लिए जाते हैं अलग अलग। फिर आ जाता है चयन साक्षात्कार, सिलेक्शन इंटरव्यू। अगर उसमें सिलेक्शन में जो है इंटरव्यू होना है, तो जो सफल परीक्षार्थी होते हैं तो उसमें तीसरा वाला चरण हो जाता है कि उनका इंटरव्यू लिया जाता है, साक्षात्कार लिया जाता है। इसमें आमने सामने बैठ करके जो इंटरव्यूअर होता है वो क्वेश्चंस करता है और सामने वाले व्यक्ति को, जो भी एप्लीकेंट है, उसको आंसर देने होते हैं। उसके बाद आ जाता है विशिष्ट योग्यता परीक्षा, स्किल ट्रेड टेस्ट। कि उसके बाद में मैंने पहले बताया था स्किल टेस्ट भी होते हैं, जिसमें कि अगर जो है शॉर्ट हैंड के लिए कराया जा रहा है या फिर कहीं जगह पर जो स्टेनो वगैरह के लिए होती है, तो उसमें भी जो है टेस्ट लिया जाता है कि स्पीड कितनी है। तो जो है वो डिपेंड करता है कि हिंदी के लिए कर रहे हैं या इंग्लिश टाइपिंग के लिए कर रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करती है कि विशिष्ट योग्यता परीक्षण। फिर आ जाता है संदर्भ एवं पृष्ठभूमि जाँच, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड टेस्ट। उससे सारा हो जाने के बाद जो आवेदन किया है जैसे भर्ती ने, उसकी ये चीज़ देखी जाती है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसके पास कि नहीं, उसका आचरण कैसा है, उसका नैतिक व्यवहार किस तरह का है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। फिर आता है शारीरिक एवं चिकित्सीय परीक्षा, फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट। तो कुछ ऐसे भी वैकेंसीज होती हैं जिसमें कि जो मेडिकल टेस्ट लिया जाता है या फिर फिजिकल टेस्ट होता है। आर्मी में जाइए या इस तरह की किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करिए तो वहाँ पर फिजिकल भी होता है, आप लोग को पता ही होगा। फिजिकल टेस्ट भी होता है जिसमें कि हाइट देखी जाती है या दौड़ होती है, ये सब चीज़ें आती हैं। चयन निर्णय, सिलेक्शन डिसीजन। उसके बाद क्या होता है, सारी प्रक्रिया के बाद जो अंतिम चरण हो जाता है या लास्ट स्टेप जिसे कहें, उसमें सिलेक्शन किया जाता है जो योग्य कैंडिडेट्स होते हैं उनका। उसके बाद आ जाता है कार्य अर्पण तथा रोजगार सुविधा, जॉब ऑफर एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट। ये सब कर लेने के बाद जो भी हमने चुने होते हैं योग्य अभ्यर्थी, उनका क्या होता है, उनको जॉब ऑफर की जाती है कि अब आपका सिलेक्शन हो गया है। अगर प्राइवेट सेक्टर में तो भी इन्फॉर्म किया जाएगा, गवर्नमेंट सेक्टर में तो भी रिजल्ट आता है, इन्फॉर्म किया जाता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है, पूरी एक लिस्ट निकलती है। फिर आता है पदस्थापन एवं पूर्वाभिमुखीकरण या उन्मुखीकरण, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। थोड़ा हिंदी में डिफिकल्ट है, इंग्लिश में समझ लीजिए। प्लेसमेंट किया जाता है और ओरिएंटेशन किया जाता है कि जो हमने कैंडिडेट सेलेक्ट कर लिए हैं, जब वो आते हैं कि हाँ हम जो है जॉब लेना चाहते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, उनका प्लेसमेंट किया जाता है उस पोस्ट के लिए जिस पोस्ट के लिए उन्होंने अप्लाई किया होता है। फिर आता है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। ये सब कर लेने के बाद क्या होता है,
ये मूल्यांकन जो है वैसे तो चयन प्रक्रिया का अंग नहीं होता है, लेकिन इसको इसमें शामिल किया जाता है जिससे कि जो प्रशिक्षण दिया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, उसमें ये देखा जाए कि अगर कहीं कुछ कमी है तो उस कमी को दूर किया जाए। तो इस तरह से पूरी सिलेक्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ा था कि रिक्रूटमेंट क्या होता है, उसके जो सोर्सेज हैं वो कौन से हैं, उसकी प्रोसेस क्या है। सेकंड पार्ट में आपने पढ़ा कि सिलेक्शन क्या होता है उसके बारे में, और उसमें भर्ती और चयन में अंतर, और साथ ही सिलेक्शन की पूरी प्रोसेस क्या होती है। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो उसका नेक्स्ट आपका चैप्टर रहेगा। चैप्टर हो जाएगा सामाजिकरण एवं आगमन, सोशलाइजेशन एंड इंडक्शन। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स साथ ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।